जय श्री राम। मेरे प्यारे जातक जातिका मानस ज्योतिष ज्ञान के मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। ऐसे 10 चिन्ह जो आपके धनवान होने की गारंटी आपको देते हैं, ऐसे 10 चिन्ह आपके शरीर के जो निश्चित रूप से आपको धनवान बनाते ही बनाते हैं। अगर ये 10 चिन्ह आपके जीवन में है तो आप धनवान होंगे ही होंगे या होंगी ही होंगी, ये कंफर्म है। हम जनरली पूछते हैं ना, आप लोग हमसे भी कॉल करके पूछते रहते हैं, धन की क्या परिस्थिति है, बताइए ना, मेरे जीवन में धन पैसा है या नहीं है। क्योंकि हम सभी को लगता है कि इस संसार में सुख का स्रोत एकमात्र धन है। तो क्या हमारे जीवन में धन होगा ही या नहीं होगा, इस बात को हम लोग बार बार पूछते हैं। तो मैं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बता रहा हूं कि धनवान होने के एक्चुअल में लक्षण क्या हैं। वो 10 लक्षण जो बताते हैं कि आप धनी होंगे या नहीं होंगे, होंगी या नहीं होंगी। सबसे पहला लक्षण बता रहा हूं, अगर किसी का हाथ स्पर्श करने से यदि आपका हाथ हमेशा गर्म रहता है, थोड़ा गर्मी उसके अंदर प्रतीत होती है, आप भी अपने हाथ को जब स्पर्श करें और हाथ आपका गर्म है, इट मीन्स कि आप जिंदगी में बहुत धनवान होंगे या धनवान होंगी। अगर हाथ ठंडा रहता है स्पर्श करने पर तो इसका मतलब कि आर्थिक दिक्कतें रहेंगी। धनी व्यक्ति का हाथ सदैव गर्म रहता है। आप कभी इसको चेक भी कर सकते हैं। किसी बड़े आदमी का, किसी धनी आदमी का हाथ देखिएगा, उससे आप जब हाथ मिलाएंगे तो उसके हाथ के अंदर एक डिफरेंट गर्मी नजर आएगी। आज से आप इसको चेक करना शुरू कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो बता रहा हूं, धनी व्यक्ति की पहचान है कि जब वो उंगली को ऐसे मिलाए ना तो उसको जबरदस्ती ना मिलाना पड़े, बल्कि उसकी उंगलियां आपस में सटी हुई हों। उंगलियों के बीच में छिद्र नहीं होना चाहिए। उंगली मिलाने पर अगर उंगलियां आपस में सटी हुई हैं, इट मीन्स कि वो व्यक्ति अपने जीवन में धनी। अगर आपके साथ ऐसा है तो आज नहीं तो कल एक अपार धन आपको जीवन में प्राप्त होना ही होना है। सटी हुई उंगलियां व्यक्ति को भविष्य में धनी होने की सूचना देती हैं। 10 बातें बता रहा हूं। तीसरी बात, उंगलियां सीधी होनी चाहिए, एक दूसरे की तरफ मुड़ी हुई नहीं। बहुत लोगों की उंगली देखी है कि यहां से ये मुड़ करके इसकी तरफ चली जाती है या ये मुड़ करके इसकी तरफ आ जाती है। उंगली सीधी होनी चाहिए, मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक धनी व्यक्ति के जीवन के लिए। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मणिबंध। ये वाला जो पार्ट है इसको मणिबंध कहा जाता है। ये मणिबंध जो है वो समतल, मतलब ये अच्छा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और इस पर 3 रेखाएं कम से कम स्पष्ट रूप से, एक ये मेरी नजर आ रही है, दूसरी और तीसरी, 3 रेखाएं इस पर स्पष्ट रूप से नजर आनी चाहिए। बहुत टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए और हाथ का ये पार्ट उठा हुआ होना चाहिए। ये धनी व्यक्ति की तीसरी सबसे बड़ी पहचान है। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति धनी होता है। चौथी सबसे बड़ी चीज, मजबूत मणिबंध होना चाहिए और हाथ ऐसे करने पर कट कट की आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर हाथ ऐसे करने पर कट कट की आवाज आती है तो भी ऐसे कंडीशन में वो निर्धनता की सूचना देती है। कट कट की आवाज नहीं आनी चाहिए। धनी मनुष्य का हस्ततल, यानी जो हाथ का ये वाला पार्ट है, ये एक धनी व्यक्ति की पहचान है। हस्तल यानी हाथ का जो ये वाला पार्ट है, ये लाल रंग का होता है, लाल रंग लिए हुए होता है। नीला, पीला या मटमैला नहीं होता है। नीला शराबी व्यक्ति को शराबी बना देता है, नशेड़ी बना देता है, नशे की आदत डाल देता है। पीला कामी बना देता है, मटमैला निर्धन बना देता है। तो ये जो पार्ट है वो लाल होना चाहिए। धनी व्यक्ति की ये पहचान है। अब उसके बाद हाथ के बीच बीच, हाथ की अगर बीच और जो पहचान है, हाथ समतल होना चाहिए। ठीक है, हस्तल के बीचों बीच में एक तो समतल होना चाहिए और फैलाने पर, एक तो हाथ फैलाने पर टेढ़ा मेढ़ा ना हो, हाथ फैलाने पर समतल और कठोर दिखे, और हाथ जब हम ऐसे करें तो हाथ में गोल आकृति बन जाए, गोला बन जाए, कमल के पुष्प की तरह बन जाए। तो ये धनी व्यक्ति की एक और पहचान है जो उसके लिए बहुत लाभप्रद होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत धनी होता है। रेखाएं धनी व्यक्ति की
पतली होती हैं और सुंदर होती हैं। रेखाएं कटी फटी, टेढ़ी मेढ़ी या मोटी नहीं होती हैं। रेखाएं पतली होती हैं, स्पष्ट होती हैं और सुंदर होती हैं। ये व्यक्ति के जीवन में धनी होने की सूचना देता है। चौथी चीज, जिसका हाथ का मध्य भाग, चौथी चीज नहीं, क्षमा चाहूंगा, ये 8वीं 9वीं चीज है। हाथ का ये जो मध्य भाग है वो कठोर हो और अंदर की तरफ ना घुसा हो, उठा हुआ हो। कठोर हो ये बीच का पार्ट, बहुत गुदगुदा हाथ ना हो, गद्दी वाला ना हो और ऊपर की तरफ उठा हुआ हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धनी होता है या धनी होती है। और ये लोग बहुत दानी भी होते हैं, इस प्रकार की परिस्थिति होती है। रेखाएं पतली हो, अस्पष्ट हो, तो ऐसा हाथ सुभद होता है। एक और चीज, मस्तिष्क पर, हमारे मस्तिष्क पर जब हम ध्यान से देखें तो अगर 5 रेखाएं बनी हुई हैं, 5 रेखाएं दिख रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत अपार धन होगा, प्रतिष्ठित होगा वो व्यक्ति। अगर 3 रेखाएं अस्पष्ट बनी हैं तो भी वो व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत बहुत धनी होगा। तो ये कुछ चिन्ह हैं जो आपके जीवन में आप धनी होंगे या नहीं इसको बताते हैं। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर के आएंगे। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, वो फ्री होता है, आप मेरे साथ उस पर जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं या कर सकती हैं। साथ में कॉल अपॉइंटमेंट लेकर डिटेल में बात कर सकते हैं। भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण, महापुराण कथा करना चाहते हैं तो उसके लिए हम संपर्क कर सकते हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। भगवान आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें, यही शुभकामना। जय श्री राम।